Welcome to all of you. My name is Ganesh S. Mudalyar. Today, in this metrology and instrumentation subject, I will discuss on linear measurement, and in linear measurement, I will discuss on the topic that is telescopic gauge and slip gauge. Okay, here telescopic gauge is used for indirect measurement and it is an indirect measuring device. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इनडायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस है. ठीक है, कि मतलब कि हमें यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी, जो यहाँ पे हम टेलीस्कोपिक गेज का यूज़ करके फिर हम इसको माइक्रोमीटर में फिट करेंगे या तो वर्नियर कैलिबर में फिट करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी. ओके, इट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ होल्स एंड स्लॉट्स. ठीक है, रिसेस है, स्लॉट्स है, होल्स है, इन सब का डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे टेलीस्कोपिक गेज को यूज़ करेंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेलीस्कोपिक गेज में एक हैंडल है, टेलीस्कोपिक रॉड है, जो यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, हेमिस्फेरिकल उसके जो एंड्स है वो हेमिस्फेरिकल एंड्स है. ठीक है, और जो यहाँ पे टेलीस्कोपिक रॉड है वो क्या होगा, अंदर और बाहर रेसिप्रोकेट होगा, और उसको लॉकिंग स्क्रू से आप ऊपर देख सकते हो, लॉकिंग स्क्रू से आप लॉक कर सकते हो. जैसे ही वो स्लॉट के ठीक है या तो होल में गया, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको लॉक कर देना है. तो पर्टिकुलर जो मेजरमेंट है डायामीटर वो कहाँ पे आ जाएगी, आपके टेलीस्कोपिक रॉड में आ जाएगी. ठीक है, वो स्पेरिकल कॉन्टैक्ट जो है, जो उसके एंड के जो कॉन्टैक्ट है वो क्या होंगे, एंड में टच होंगे. आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से हम कनेक्टिंग रॉड का जो डायामीटर है मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोपिक गेज. ठीक है, यहाँ पे जो स्पेरिकल एंड्स है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका होल है उसके एंड को टच कर रहा है. फिर ये मेजरमेंट लेके हम कहाँ पे जाएंगे, वर्नियर कैलिबर में रखेंगे या तो फिर हम यहाँ पे माइक्रोमीटर में रखेंगे, फिर बाद में हम मेजरमेंट लेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमें डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं मिलेगा, इसके लिए हम टेलीस्कोपिक गेज को इनडायरेक्ट मेजरमेंट डिवाइस कहते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट दैट इज स्लिप गेज. नेक्स्ट यहाँ पे डिवाइस है दैट इज स्लिप गेज के बारे में हम देखेंगे. स्लिप गेज इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ इन इंडस्ट्री. ठीक है, एक टाइप का ये एक स्टैंडर्ड है पर्टिकुलर. आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर बार से एक स्पेसिफिक लेंथ के होते हैं. ठीक है, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है. अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक मेड अप ऑफ हाई ग्रेड हार्डन स्टील. ठीक है, ये किसका बना होता है, हार्डन स्टील का बना होता है. ओके, जिसमें वेरिएशन इन साइज, अलग अलग साइज के यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. हमारे पास M1112 मतलब 112 के सेट्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें अलग अलग लेंथ के अवेलेबल होते हैं, 0.005, 1 mm का, 1.005 mm का, इस तरीके से अलग अलग लेंथ जो होते हैं यहाँ पे वो स्लिप गेजेस अवेलेबल होते हैं. ठीक है, यहाँ पे हाई ग्रेड जो इसका फिनिशिंग किया होता है वो हाई ग्रेड लैपिंग से किया होता है, जिसमें फिनिशिंग होती है, हाई डिग्री ऑफ फिनिश होती है, फ्लैटनेस एंड एक्यूरेसी जो होती है बहुत एक्यूरेट रहता है. ठीक है, इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से ब्लॉक्स जो होते हैं 112 का सेट होता है. ठीक है, ये पूरा जो ब्लॉक का सेट है वो एक पर्टिकुलर बॉक्स में रखा हुआ होता है. ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं दैट विल इंडिकेट द टाइप ऑफ द स्लिप गेज. दैट आर डिफरेंट नंबर्स ऑफ स्लिप गेज, जिसकी लेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है. यहाँ पे 70 का है, 80 का है, 90 का है, 10 mm का है, ऐसे अलग अलग सेट्स यहाँ पे अवेलेबल है. यहाँ पे हम देख लेते हैं रिंगिंग एक्शन क्या होता है, कि आपको स्पेसिफिकली डायग्राम में दिख रहा होगा कि रिंगिंग एक्शन क्या होता है. सिंपल रिंगिंग एक्शन का मतलब ये होता है कि हमें दो स्लिप गेज को ज्वाइन करना है. ठीक है, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट मतलब ज़्यादा मेजरमेंट हमें कैलकुलेट करना है या कंपेयर करना है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम दो स्लिप गेज को यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिंगिंग एक्शन. वो एक्शन, वो प्रोसेस कैसा होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे. The opposite faces are of such a high degree of finish so that when the blocks are pressed together with a slight twist by hand, they will run together. ठीक है, उसमें थोड़ा सा ऊपर जो होता है वो लुब्रिकेंट रहता है. ठीक है,
उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर एडेशन के कारण क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन हो जाते हैं। जो पहला प्रोसेस है, हमें उसके जो दो स्लिप गेज है उसके लेंथ के अलोंग यहाँ पे रेसिप्रोकेट करना है, उसको लेंथ के अलोंग हमें यहाँ पे घिसना रहेगा। फिर उसके बाद हमें परपेंडिकुलर एक्शन में उसको घिसना रहेगा दोनों स्लिप गेज को। फिर उसके बाद उसको ट्विस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे थर्ड प्रोसेस देख रहे हो, उसको क्या करना पड़ेगा, ट्विस्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा उसको प्रेशर देना पड़ेगा, तो क्या होगा कि एक दूसरे के साथ ये स्लिप गेज चिपक जाएंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिंगिंग प्रोसेस। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से हम स्लिप गेज को यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड डिफरेंट लेंथ्स ऑफ स्लिप गेजेस आर अवेलेबल इन दिस बॉक्स। ओके, यहाँ पे अलग अलग सेट्स के अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे हम जनरली दो स्लिप गेज को उठा लेते हैं कोई भी, ठीक है। उसको किस तरीके से हम अटैच करेंगे, किस तरीके से रिंगिंग प्रोसेस करेंगे, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ज्वाइन किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे रिंगिंग प्रोसेस किस तरीके से करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे दो ब्लॉक्स को उठा लेते हैं, ठीक है। एक 10 mm का है और एक छोटा 5 mm का है। फिर हम उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ठीक है। वो किस तरीके से रखना है, तो नंबर 1 जो हमें उसके परपेंडिकुलर एक्शन में रखना है, ठीक है। फिर उसके लाइन के अलोंग घिसेंगे, फिर उसको ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, तब जाके ये क्या होगा, एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। द सच प्रोसेस इज नोन एज रिंगिंग प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक डायमेंशनल एक्यूरेसी जो होता है, इस तरीके से ज्वाइन करने से हमें डायमेंशनल एक्यूरेसी भी अवेलेबल प्रोवाइड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से हम चेक करें, ठीक है, कि ये जो स्लिप गेजेस है वो किस तरीके से कैलिब्रेशन कर सकता है माइक्रोमीटर का। वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें कैलिब्रेशन करना रहता है। किसी भी माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिबर है, ठीक है, उसको हमें कैलिब्रेशन करना है कि सही है या नहीं। तो किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे माइक्रोमीटर है, उसके डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है। दैट इज़ फ्रेम, ओके, एंड नेक्स्ट इज दैट इज स्टील स्लीव बैरल, ओके, स्लीव अदरवाइज बैरल, थिम्बल है, नर्ल्ड फिंगर ग्रिप है, ठीक है। ये पूरा एक क्या है, माइक्रोमीटर का स्ट्रक्चर है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्लिप गेजेस को उसके बीच में रखा, ठीक है। वो जो 10 mm का स्लिप गेजेस और 10 mm का स्लिप गेजेस हमने एनविल और स्पिंडल के बीच में रखा। और हमें यहाँ पे क्या एग्जैक्टली मिलना चाहिए, जो रीडिंग मिलनी चाहिए वो 10 mm मिलना चाहिए। तो दैट मीन्स कि आपका माइक्रोमीटर सही है, एक्यूरेट है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस से हमें क्या पता चलता है कि आपका जो माइक्रोमीटर है वो कैसा है, यहाँ पे एक्यूरेट है। अगर इसमें कुछ एरर होती तो हमें पता चल गया, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता, उसका सेटिंग करना पड़ता, उसका कैलिब्रेशन करना पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्लिप गेज को यूज़ करके एक पर्टिकुलर मेजरिंग डिवाइस है या वर्नियर कैलिबर है या कोई अनदर इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका हम कैलिब्रेशन कर सकते हैं सिंपली। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्लिप गेज। ओके, नेक्स्ट हियर यू कैन सी द एप्लीकेशन ऑफ स्लिप गेजेस। और अलग अलग कौन कौन से एप्लीकेशंस है, ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्यूरेसी चेक करने के लिए वर्नियर कैलिबर, माइक्रोमीटर, अदर मेजरिंग डिवाइसेस के, ठीक है। कंपैरिजन के लिए भी यूज़ होता है एक स्पेसिफिक डायमेंशन के लिए। डायरेक्ट प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ वर्क पीस, ठीक है, वर्क पीस का एक्यूरेसी फ्लैटनेस चेक करना हो तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साइन बार आपने देखा, साइन बार के लिए हमें हाइट सेट करना है, ठीक है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी हम स्लिप गेजेस यूज़ करेंगे। दे कैन बी यूज टू चेक गैप बिटवीन द पैरेलल लोकेशंस, ठीक है। तो गैप जो होता है एक पर्टिकुलर, ठीक है, तो हमने लाइट गैप फिलर मेथड जो था उसमें हमने ये चीज़ देखी थी, वेज मेथड में देखी थी, किस तरीके से स्लिप गेजेस को यूज़ करके वो लाइट गैप को फिल करके हम एरर को फाइंड आउट करते थे। तो उस तरीके से भी यहाँ पे एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट, दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू द टेलीस्कोपिक गेज एंड स्लिप गेज। काइंडली ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन and these questions are given in the given description link. Try to attempt this question. Thank you very much.